नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। प्राइम न्यूज के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर। देश की शिक्षा और सैन्य शक्ति को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का बड़ा फैसला कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक्शन मोड में है। वे जेवर एयरपोर्ट के भव्य उद्घाटन की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही 1228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटकर स्वास्थ्य सेवाओं की नई संजीवनी भी रखेंगे। वहीं दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, जहां जेडीयू छोड़ चुके केसी त्यागी जयंत चौधरी की मौजूदगी में आरएलडी का दामन थामेंगे। तो आज इन 3 बड़ी खबरों पर, इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको बताएंगे इससे जुड़ी तमाम अपडेट। चलिए तो खबरें की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला सामने आया है। देश भर में PPP मॉडल पर खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा। फैसले से शिक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ेगी। सैन्य प्रशिक्षण आधारित शिक्षा का दायरा होगा व्यापक। राजनाथ सिंह की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि देश भर में PPP मॉडल पर अब खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया जाएगा। फैसले से शिक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही सैन्य प्रशिक्षण आधारित शिक्षा का दायरा भी अब व्यापक होगा। तो यह बड़ा फैसला लिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। PPP मॉडल पर आधारित होंगे 100 नए सैनिक स्कूल, जिसमें अब बच्चों को और अच्छी शिक्षा दी जाएगी। सैन्य प्रशिक्षण आधारित अब दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा, जिसके चलते अब बच्चों की निजी भागीदारी भी देखने को मिलेगी। वहीं इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता स्तुति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्तुति, राजनाथ सिंह का यह बड़ा फैसला सामने आया है कि देश भर में PPP मॉडल पर अब 100 नए स्कूल खोले जाएंगे। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए देश भर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 100 नए जो सैनिक स्कूल खोले जाने हैं। हालांकि इसको राजनाथ सिंह ने खुद कहा है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण आधारित शिक्षा का विस्तार करना है, शिक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाना है और युवाओं में अनुशासन व देशभक्ति का संचार करना है। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इससे युवाओं को जो है सरकार के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा होगा। इसमें जो महिलाएं हैं, लड़कियां, उनको भी जिसमें शामिल होने के लिए एक बड़ी प्रतिभागिता उनकी होगी, उनको भी इसमें वो शामिल किया जाएगा। इसके साथ उनकी तरफ से कहा गया कि युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए प्रशिक्षित करने के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए एक बड़ी पहल है और इसके तहत इन स्कूलों को खोला जाएगा, जिससे बच्चों को जो है बेहतर शिक्षा मिल सके और वो देश निर्माण में अपना योगदान दे सके। बिल्कुल स्तुति, ये फैसला जो लिया गया है वो अचानक ही सामने आया है, तो मतलब पहले से ही तैयारियां इस फैसले को लेकर चल रही थी। पहले भी कई बड़ी बैठकें इस फैसले को लेकर की गई होगी और किन किन लोगों का इसमें योगदान देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर बताएं तो पहले से ही बैठकों का दौर जो था चल रहा था। ऐसे में ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और ऐसे में कहा गया है कि जो एनसीसी स्टूडेंट हैं उनकी जो संख्या है वो 20 लाख के करीब हो चुकी है और ऐसे में देश में युवाओं को जो है प्रशिक्षित करने के लिए जो पार्टनरशिप प्राइवेट मॉडल है इसको लाना होगा, जिससे कि देश के जो युवाएं हैं, तो जब लड़कियां हो या लड़के हो, दोनों को जो है मौका मिल सके, दोनों इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके और ऐसे में उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। इसको लेकर एक राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि ऐतिहासिक कदम है जो उठाया जा रहा है। 100 नए सैनिक स्कूल जो है स्थापित किए जाएंगे जो युवाओं को बेहतर। बिल्कुल स्थिति, जिस तरीके से फैसला लिया गया है ये बेहद अहम और बड़ा फैसला माना जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से